इसका बनाया था जी तो बेटा बना कि नहीं? नहीं बना सर। कोशिश करें, कीजिए ना। कोशिश करते हैं, केवल कोशिश करेंगे इसका। आठ प्रबंधक पी के विभिन्न शहरों इतना पढ़ने में बात बता सकता है। PTE 5 क्वेश्चन हो तो बनेगा, बन जाएगा। चलेंगे यार P T D P T D E J Q M O R इतने लोग हैं। यही से बना ना तो मिलेगा सर। वाई उत्पाद वाई का विपणन करने के लिए T दिल्ली जाता है। ये वाई दिल्ली जाता है। तो दिया तो क्या है, निजी बैंक अपने 8 प्रबंधक विभिन्न शहरों में X Y Z को उत्पाद करने के लिए जाते हैं। प्रत्येक उत्पादन का उत्पाद का वितरण कम से कम 2 शहरों और 3 शहरों से अधिक में नहीं करता। कम से कम 2 में और 3 से अधिक नहीं करता। ठीक है। जेड का विवरण करने के लिए जे हैदराबाद आता है। जेड का विवरण करने के लिए हैदराबाद जाता है। ई बेंगलुरु या जयपुर नहीं जाता है। ई ना ही बेंगलोर जाएगा या ना ही जयपुर जाएगा। आप अलग अलग सर जी। और उसी उत्पाद का वितरण करता है जिसका एम करता है, लेकिन जो एम जो उत्पाद ये करेगा ई और एम का उत्पाद दोनों बराबर होगा। ई बराबर एम उत्पाद में होगा, है ना। ये अहमदाबाद जाता है। ये अहमदाबाद जाता है। और उसी उत्पाद का वितरण करता है जिसका वितरण एम करता है जो अहमदाबाद है। यानी एम कहाँ जाएगा? अहमदाबाद जाएगा। एम अहमदाबाद जाएगा। आर उत्पाद जेड का वितरण करने के लिए चेन्नई जाता है। आर जेड का उपयोग करने के लिए चेन्नई भी जाएगा। ई और क्यू एक ही उत्पाद को वितरण करते हैं। ई और क्यू यानी ई एम और क्यू तीनों एक ही उत्पाद को वितरण करेगा। पी उत्पाद जेड का वितरण करने के लिए पुणे जाता है। पी जो है जेड का करने के लिए कहाँ जाता है? पुणे जाता है। ई एम और क्यू तीन जेड हो गए जी, पुणे जाता है। ई एम क्यू ई एम और क्यू कौन सा करेगा? एक्स करेगा। एक्स और एक्स वाई करेगा, वाई हो गया। ई एम और क्यू। अब शहर की बात कर लेते हैं। तो ई बेंगलुरु और जयपुर नहीं जाएगा, तो बचा हुआ कौन सा? तो यानी कि बेंगलुरु शहर कौन कौन सा बचा हुआ देख लीजिए। बेंगलुरु दिल्ली छूट गया यहाँ छूट गया। बेंगलुरु और दिल्ली में भी उसी उत्पाद का वितरण जिसका वितरण टी करता है। तो टी दिल्ली वाई। अच्छा तो बेंगलुरु और टी करता है। ठीक है। यहाँ पर बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। दिल्ली और बेंगलुरु दोनों के बराबर एक ही दे दिया है।
बच गया कौन सा? ईजे बैंक बैंगलोर जयपुर नहीं जाएगा, तो जयपुर कौन जाएगा? ई जाएगा। एक और शहर कौन सा बच गया देखिए तो? कोचीन। कोचीन कोचीन ही जाएगा। एक्स के विवरण के लिए उत्पाद एक्स के विवरण के लिए जाता है, एक्स के विवरण के लिए कौन कौन जाएगा? ई ए क्यू और एम जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं। ई किस तरह में जाएगा? कोचीन है। चलिए ठीक है, पैटर्न मिल गया। उधार लिए उतार लिए जल्दी से। क्या फिक्स है? एक तो ऐसी गलती है इसका कोई ट्रिक वो देखिए नहीं इसका सही करेंगे। पी टी डी ई जे क्यू एम और आर ये सभी के बारे में कहा जा रहा है। तीन तरह के उत्पाद के बारे में चर्चा है। कौन कौन सा? एक्स, वाई और जेड। इन तीन तरह के उत्पाद का विवरण किया जा रहा है। इन तीन तरह का सामान है, उत्पाद है, उसको बेचने के लिए जाया जाता है। क्या क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से कोई भी उत्पाद कम से कम 2 जगह जरूर जाएगा, कम से कम 2 जगह जरूर जाएगा और अधिक से अधिक 3 जगह जा सकता है। ठीक है, अधिक से अधिक 3 जगह जा सकता है और कम से कम 2 जरूर जाएगा। ठीक है, अब शुरुआत से पढ़ना जो शुरू करेंगे तो हो जाएगा। उत्पाद वाई का विवरण करने के लिए टी दिल्ली जाता है। एकदम फिक्स कर दिया कि टी जो है वाई के लिए कहा जाएगा, दिल्ली जाएगा। ठीक है, जेड का विवरण करने के लिए जे हैदराबाद जाता है। इकतालीस और 50 शुरू करें। चलिए आज थोड़ा पढ़िए। 96 क्वेश्चन नंबर 41। 4x - 6 को मॉड के अंदर रखा गया है, लेस देन इक्वल टू क्या है? 3 है ना? तो देखिए इसमें जब हम सोल्व करेंगे मॉड के अंदर है तो इससे दो बाहर में प्लस या माइनस, प्लस हमेशा निकलता है। बाहर में हमेशा क्या निकलता है? इससे प्लस निकलता है। यानी अगर 4x - 6 अंदर में प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है ना? लाइक यहाँ जब भी निकले तो हमेशा प्लस में निकलेगा, है ना? तो ये इसको क्या करेंगे? दो कंडीशन एक बनाएंगे। एक 4x - 6 लेस देन इक्वल टू 10, दूसरा माइनस ऑफ 4x - 6 लेस देन इक्वल टू एक बार पूरा टर्म प्लस में आया, एक बार पूरा टर्म माइनस में आएगा। माइनस को अगले बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6 - 4x। तो 4x - 6 को उधर भेजेंगे। 4x लेस देन इक्वल टू 16, 4x कितना हो जाएगा? 4। यहां देखेंगे हो जाएगा -4x + 6 -4x 4 -x साइन चेंज करेगा, साइन चेंज होना चाहिए। नहीं चेंज होगा ना, उसे आएगा ना। तो x होगा चेंज करेगा। माइनस साइन जब भी देगा तो चेंज करता है। माइनस को जब इधर उधर भेजेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। हो जाएगा आपका x -1
देखिए ध्यान दीजिए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज करता है। कैसे? अगर 2 और 3 है पहले, ठीक है, अभी कौन बड़ा है? लेकिन देखेंगे हम दोनों तरफ माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -2 कौन बड़ा हो जाएगा? बड़ा -2 बड़ा हो जाएगा। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन को क्या करते हैं? उलट देते हैं, ग्रेटर देन लेसर साइन को उलट देते हैं। इसलिए माइनस से इधर जाता है तो डायरेक्टली ये क्या होता है? माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ माइनस उधर घटा देते हैं ना, ऐसा नहीं हुआ होता है। माइनस से दोनों साइड में क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। तो -4x और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इधर चला जाएगा -4, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन कट हो जाएगा 4x और ये वाला जाएगा -4। जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन को क्या करते हैं? अपोजिट करते हैं। इकतालीस 48 49 50 48 50 क्या? दशमलव के बाद कंटिन्यूअस लगातार नंबर आ जाएगा। कंटिन्यू डेसिमल दशमलव के बाद लेटरिंग होता है ना। चलिए 48 नंबर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 1280 से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि भागफल की गुणकों की संख्या विषम हो। तो भागफल की गुणक की संख्या विषम कम होता है। कब होता है? जब वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, गुणकों की संख्या विषम तभी होगा जब वो संख्या एक पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या का गुणक क्या होता है? हमेशा विषम होता है। जैसे देख लीजिए, कोई संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या, इसको जब तोड़ेंगे तो 3 गुना 1 आएगा, 3 को आया, विषम संख्या निकालते कैसे हैं इसका? तो 3 के पावर में 2 है, 3 के पावर में 9 को लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना, तो पावर में 1 बढ़ा देते हैं 9। पूर्ण वर्ग की संख्या जैसे मान लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या तो सही है 36 है ना, इसको लिखेंगे 2 के पावर में 2 गुना 3 के पावर में 2। ठीक है, तो क्या करेंगे? गुना पावर को बढ़ा करके गुना कर देते हैं। 3 गुना भाजकों की संख्या निकलेगा। भाजकों की संख्या निकलेगा ना। तो आपसे क्वेश्चन में यही आप देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 1000 कितना है? 1280 ना। 1280 में कितना से भाग दे की संख्या क्या हो जाए? पूर्ण को ये क्या हो जाए? विषम। तो गुणक संख्या विषम हो जाए, भाजक संख्या विषम आ जाए। तो विषम आने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग पूर्ण वर्ग में बदलेंगे। यानी क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये कर रहा है कि इसमें हम कितना से भाग देंगे ये संख्या का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसे कितना से भाग देंगे पूर्ण वर्ग होगा? फैक्टराइज कर देंगे। 1280 है कितना? 640 64 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 32 16 32 64 आ जाएगा। हाँ, छोड़े इस 1280 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा। 1280 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अच्छा 128 बहुत दूर है। ठीक है, 128 है तो 1280 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 है। ठीक है, इतना टूट गया। इसको पावर देखिए, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 20 को हटाना पड़ेगा। 5 से भाग दे दीजिएगा। वही जो बच गया वही हो गया। हाँ, तो बच गया उसको क्या करेंगे? भाग दे देंगे। यानी जब पूर्ण वर्ग न दिया जाएगा तो फैक्टर तोड़ के लॉस दे दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कहा है आपको कि इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कितना से भाग देना चाहिए।
तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना दबाव देंगे? तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होना चाहिए? इसका पेयर बनना चाहिए, तब निकलेगा। तो एगो दो एगो ही निकलेगा, बच जाएगा। चलिए बिठा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे खत्ता देखिए तो लॉजिक से कुछ रखिएगा। 21 से नहीं रहा था। हाँ सर एक दिन है नहीं पता नहीं इसी से नहीं नहीं बना ना पता सब पढ़े थे मॉडल ना सब जाने लेटर के बदले लेटर वॉइस में दे देता चेक किए तो नहीं वैसे मेरा भी कोडिंग चेक किए इनको तक में चारों से एक संभव भुज एक समभुज त्रिकोण एक्स वाई जेड में एक त्रिकोण है एक्स वाई जेड समभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों भुजा बराबर है। एक्स वाई डी और एफ जो है तीनों भुजा का मध्य बिंदु है डी है ना। डी एफ एक्स वाई का डी है, वाई जेड का क्या है? ई है ई एफ डी एफ का त्रिभुज बनेगा। हमारा फ्रैक्चर फाइव हो जाएगा हाँ इसका पूछ रहा है एक्स डी ई एफ इसका क्षेत्रफल और ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात एक्स वाई जेड के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? ई एक ई वाला भी एक ई वाला भी एक ई वाला भी एक सब बराबर बराबर, तो ई वाला एक और पूरा ए बी सी के एक्स वाई जेड कितना 4 एक अनुपात 4 सब बराबर होता है। कैसे होता है? जब ये मध्य बिंदु होगा, ठीक है, कोई भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की जरूरी नहीं है, कोई भी त्रिभुज रहेगा, ठीक है, जब ये मध्य बिंदु है तीनों, ठीक है, मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, ये जो 4 बराबर बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज में बढ़ जाता है, ठीक है, 4 बराबर बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल के त्रिभुज में बढ़ जाएगा। चारों का क्षेत्रफल आपका बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी है, तो पूरा का क्षेत्रफल 4 होगा ना। इसका अनुपात पूरे का पूछ रहा था, इसका 1 और पूरे का 4 एक अनुपात 4। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 55 अगर इसको कर दे मुझे क्षेत्रफल दे देगा सारा बातों दे देगा तो उसके रेशियो तो फिर डायरेक्ट रेशियो का निकाल ये तो कोई ज्यादा नहीं है। 53 भीतर बने त्रिभुज के बीच की त्रिज्या के 9 40 41 सर तो ठीक है समकोण त्रिभुज बन रहा है। हां समकोण त्रिभुज आपने त्रिज्या का a प्लस a प्लस k ये 9 होगा 40 होगा 41 होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देगा मेरा पैरामीटर होगा है इसका त्रिज्या को नहीं होता समकोण में क्या फॉर्मूला बोलिए? a प्लस b माइनस k बाई 2 a प्लस c लिखिए ना c माइनस c बटा 2 त्रिज्या निकालने का त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला समकोण त्रिभुज के लिए a प्लस b माइनस c बाई 49 माइनस 45 8 और 49 हम बना के एरिया निकाल लिए थे एरिया डेल्टा बाई एस जल्दी से बनना है एरिया में है डेल्टा बटा एस होता है। बस किसी भी त्रिभुज के अंतर में त्रिज्या निकालना होगा तो त्रिज्या बराबर डेल्टा बटा एस होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ गुना 40 गुना 9 बटा इसका फिर आधा, सभी को जोड़ करके आधा सेमी पेरीमीटर 50 40 90 बटा 2 कितना 45 9 25 45 इसे कटेगा 20 बार में 20 और 5 ठीक है डेल्टा बटा एस किसी भी त्रिभुज का। हाँ डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल को इंडिकेट किया जाता है। ये क्षेत्रफल बटा एस का मतलब सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। और ये स्पेशली है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का देखिए समकोण त्रिभुज के लिए स्पेशली 53 के बाद
55 फर्स्ट क्लास है फैक्टोरियल 25 है वो कहाँ जाएगा कह रहा है क्वेश्चन में फैक्टोरियल 25 के मान में गैर शून्य अंक बिल्कुल के बाद कितने शून्य होंगे, यानी कि 1 से लेकर 25 तक गुणा करना है। 1 2 3 फिर 25 तक पूरा करना है। कई मान में शून्य अंक हो, लास्ट में कई वो शून्य अंक करने है ना। 25 को 5 से भाग दीजिए, 5 और 1 को नहीं, शेष बचा 5। 25 को 5 से भागा दीजिए, 25 1 5 बचा, फिर इस 5 को फिर से भागा दीजिए, 5 से 1 बचा कट गया। जब तक इसको भाग नहीं जाएंगे, जब तक इसको भाग नहीं जब तक 5 से छोटा ना हो जाए, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, 5 प्लस 1 फिर ऐसे 2 और 5 मिलाने से होता है, वही चीज है, वो वही बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। कैसे लिखिएगा तो देखिए, जीरो बनाने के लिए, जीरो शून्य आने के लिए, लास्ट में जीरो आने के लिए क्या जरूरी है, तब भी जीरो बनेगा जब लास्ट में 2 से गुणा किया जाएगा, यानी कि जय को 5 होगा और उधर जीरो बनेगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 25 तक में 1 को 5, फिर 10 में 5, 15 में 5, 20 में 5, 25 में 2 को 5 है ना, कई को 5 6 को 5 6, ठीक है। बस खाली 5 को जोड़ लीजिएगा, हो गया, चलो जाएगा। तो बहुत बड़ा संख्या रहेगा तो काफी जगह 5 निकालिएगा, है ना, इसीलिए तरीका कि 5 की संख्या नंबर ऑफ 5 निकालने की संख्या है, ठीक है। मिटा रहे हैं सर 2 का था हां 2 के अंदर निकालना 2 से कुछ 2 से डिवाइड से 2 और 5 निकालना होगा ना। हां 2 की संख्या निकालनी नहीं, 2 बड़ी में नहीं निकलेगा, जितना भी सम जितना सम संख्या सब में 2 मिलेगा आपको। कहां पहुंचिएगा 8 में चला था, 8 में 3 में 2 मिलेगा, कहां पहुंचेगा, संभव नहीं है वैसे निकालना, इसीलिए 5 को निकाला जाता है। 2 और 5 दोनों को मिलाना होता है और 5 को चेक करना है, 5 यूनिट है, ये 2 तो सब में आपको मिलेगा, यानी 5 की संख्या कम होगा, इसी के चलते 56 5 से कम देखो। एक परीक्षा में 200 छात्र उपस्थित हुए, टोटल 200 छात्र हैं। गणित में 80 छात्र अनुत्तीर्ण थे। मैथ में यानी कि पास करता हुआ अनुत्तीर्ण है ना, तीनों में उत्तीर्ण दिया हुआ है, तो मैथ में 120 से छात्र उत्तीर्ण होगा, पास होना लिखना है केवल। यस सर। फिजिक्स में 160, केमिस्ट्री में 170, फिजिक्स और मैथ में रसायन में 50 है, 170, फिजिक्स और मैथ में 170 ना, और क्या मैथ और केमिस्ट्री में 185, 185। अच्छा हाँ ठीक है सर। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 10, 190, यस सर। और 100 छात्र सभी तीनों विषय में उत्तीर्ण है, 100 तीनों में, यानी कि बी सी और एम तीनों में 100 को 100 देखना कोशिश तो उसी से करेंगे बनाने का। ऐसा पहले को करके बढ़ेगा 100 को तीनों में उत्तीर्ण है, है ना। चलिए फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री दिया हुआ है, यहाँ से चलेंगे 100 बजे हो गया, इसमें चलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में 190, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 190, इसको 90 मान लेते हैं। यस सर। अभी फिर से टूटेगा, हाँ 100 मैथ और केमिस्ट्री में 185 और इसमें 70,
सेपरेट भी ना लिखे। टोटल 170 चाहिए। ऐसे बनाएंगे तो एक्स मान इसका कितना अनुत्तीर्ण 80 40 30 30 15 10 को इसको छोड़ दो। तीनों में अनुत्तीर्ण x केवल मैथ में अनुत्तीर्ण कितना 80 80 जो जगह फिजिक्स में 40 तो जगह 30 फिजिक्स और मैथ में दोनों मिले कितना दोनों मिले 30 15 और 10 तीनों मिले 100 तो तीनों तीनों विषय में उत्तीर्ण नहीं तीनों विषय में उत्तीर्ण और तीनों विषय में अनुत्तीर्ण दोनों में अंतर होता है। तीनों विषय में उत्तीर्ण तीनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी 100 पूरा पूरी फेल है। 100 को पूरा पूरी तीनों विषय में फेल है और तीनों विषय में उत्तीर्ण है 100 को, तो बाकी जो 100 को बचा होगा कोई एक विषय में फेल कोई दो विषय में फेल ऐसे हमने तीनों विषय में फेल नहीं तो उसको नहीं काउंट कर सकते। तीनों में अनुत्तीर्ण 100 को नहीं है। तीनों में अनुत्तीर्ण 100 को लेना हो तो सीधे आंसर नहीं आता है। वही ना पूछा था कि तीनों विषय में अनुत्तीर्ण कितना टोटल जोड़ी तो कितना आ रहा 30 40 40 40 80 80 80 160 और 30 190 क्या हो जाएगा 80 80 160 190 205 5 को एक्स्ट्रा हो रहा है ना यस सर 5 देना था दूसरा आंसर 5 देना ना। तो टोटल देखिए यहाँ पर टोटल छात्र जो क्या हो गया यहाँ पर टोटल छात्र 200 और यहाँ पर सभी को आ रहा है कितना सभी अनुत्तीर्ण वाला कितना 205 सबको जोड़िए तो 205 आएगा ठीक है। तो 5 को जो क्या होगा तीनों में फेल होगा क्योंकि ये फेल वाला डायग्राम बना है तो बीच में जो एक्स्ट्रा जो बच रहा है क्या होगा तीनों में फेल रहा होगा तीनों में फेल रहा होगा तो 5 विषय क्या हो जाएगा 5 6 तीनों विषय तीनों में 100 क्या रहेगा उसका यूज नहीं कर रहे। तीनों में 100 है तीनों में 100 को फेल नहीं हो सकता है। तीनों में 100 को पास है तीनों में 100 को फेल नहीं हो सकता है। चलिए 56 के बाद सर मिटा रहे हैं फोटो लीजिए जल्दी फोटो लीजिए। हाँ कल वाला का फोन वही फोन करके बोला था कि बनाने के बाद बोर्ड का फोटो खींच के भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट बताना हाँ सॉल्यूशन में आवेगा नहीं मैंने क्या आवेगा नहीं फोटो खींच के भेज दीजिए क्लास मिस ना करें। हाँ चलिए सब सामने कुछ और समझ में आता है हाँ एक को समझ में आता है सामने कुछ और बात है 57 अभ्यास निश्चित करके 180 किलोमीटर तक की साइकिलिंग की यदि वह हर घंटे 3 किलोमीटर धीमी यानी कि हर घंटे यानी मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा धीमा हो जाएगा तो गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटा एक्स्ट्रा लगता है उसको। तो 180 किलोमीटर की दूरी अगर पहले x के चाल से चलता और 180 किलोमीटर की दूरी x प्लस x माइनस 3 के चाल से चलेगा यस सर दोनों का अंतर कितना बन जाना चाहिए अब
चलिए इसके बाद है नावा के बाद 59। ऐसा सर हम बना लिए तो दिमाग में, लेकिन ऐसे थोड़ा दिमाग ऐसे नहीं मैंने बना रहा है तो नहीं बन पाया, लेकिन ऐसे बना कर वहाँ पे दोनों के दिले आंतरिक करे थे बाहर करे थे दिले लो दोनों बढ़ा दीजिए 2 पाई r माइनस 2 पाई r। हाँ बस ये हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर कितना था? 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता और समूह के सदस्यों का औसत स्कोर औसत का 250% स्कोर करता है। परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या थी। मान लेते हैं पहला संख्या x था, तो टोटल स्कोर 42x, 42x, ठीक है। नया जो खिलाड़ी आया, ठीक है, वो कितना स्कोर किया? औसत से 250% किया स्कोर। औसत का 250 किया तो 42 का कितना? 42 दूनी 84 और 105 रन बनाया होगा। 250 का स्कोर किया 105 रन बनाया हो। इससे क्या हुआ? टोटल जो खिलाड़ियों का औसत था उसमें 25% 30% की वृद्धि होती है। 42 का 30% कितना? कितना? 126 का 130% निकाल दीजिए ना, 12.6 बनेगा। 42 में 12.6 बनेगा ना, 54.6 हो जाएगा नया औसत। 54.6 तो 54.6 नया औसत इनटू x प्लस 1 एक खिलाड़ी बढ़ गया, नेक्स्ट बढ़ गया। बस कैलकुलेट कर लेंगे, इसी को बन जाएगा। सोल्व करने का इसेगा तो 42x प्लस 105 बराबर हो जाएगा 54.6x प्लस 54.6। 54.6 को इधर लेकर घटा देंगे, इसको इधर लेकर चल जाएगा कितना? 12.6 होगा। 12.6x बराबर हो जाएगा 54.6। कैलकुलेट कर लेंगे आंसर, ठीक है। तो घटाएंगे इधर ले जाकर तो 12.6x बराबर, इसको इधर लेकर के आएगा 105 में से 54.6 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 50 51.4 51.4 आएगा। 4 बार में कट जाएगा। 50.4 का 12 जो भी है 4 बार में कटेगा। बता रहे हैं? कह रहा है किसी तीन संख्याओं का मध्यमान 33 और रेंज 29 है। मध्यमान 33 है, यानी कि तीन जो संख्या है उसका औसत कितना हो जाएगा? 33। औसत 33 यानी तीनों जगह को जोड़ देंगे a प्लस b प्लस c तो कितना हो जाएगा? 99 कर रहा है। और डेटा की रेंज 29 है, यानी कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा का अंतर 29 है। सबसे छोटा इसको मानते हैं, सबसे बड़ा इसको मानते हैं। c माइनस a कितना हो जाएगा? ठीक है, ये सबसे बड़ा मानते हैं, ठीक है। a b c बीच वाली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग से 27 कम है। बीच वाली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग से 27 कम है। लिख सकते हैं कि b बराबर a प्लस c माइनस 27। लिख सकते हैं ना। अगर इस चीज को यहाँ पुट कर देंगे तो कुछ और निकल जाएगा। c का a प्लस b निकल जाएगा यहाँ से। b के जगह पर a प्लस c के जगह पे लिखेंगे b प्लस 27
तो b प्लस 27 प्लस b बराबर 99, 2b बराबर 72, b बराबर 36, b का मान निकल गया 36, 36 में 27 जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा? 36 में 27 जोड़ देंगे तो हमारा a प्लस c निकल जाएगा। तो a प्लस c में जाके 36 और 27 जोड़ेंगे 6 7 13, 3 2 5 1 6 63, और a प्लस c और c माइनस a भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कितना 29, दोनों इसको काट देंगे तो कितना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 92, तो c बराबर 92, तो c हो जाएगा आपका 46, 46 a को 46 निकला, a को 36 निकला, तो a नहीं निकल जाएगा। क्या निकालना है? सबसे बड़ी संख्या c निकालना है। इसी तरह का क्वेश्चन ये वाला भी है, 60 नंबर दिया क्वेश्चन है 65 भी 64 भी। हाँ यही दो नहीं बना 65। चलिए देखिए 64। राही 8 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी, यानी उसका औसत चार्ज कितना होना चाहिए था? मैंने दिया हुआ 8 घंटा का समय लगा 360 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए। तो उसने अगर उन्होंने यात्रा तो उन्होंने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा की, यानी कि उसको लगना कितना समय चाहिए था? 6 घंटा समय लगना चाहिए था, 6 घंटा समय लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितना? 8 घंटा लग गया। 2 घंटा रेस्ट लिया बीच में, 2 घंटा रेस्ट लिया, 2 को छोटा छोटा रेस्ट लिया, तो ये तो 1 घंटा का रेस्ट लिया 1 मिनट का, और दूसरा का 22 मिनट का रेस्ट लिया होगा, और दोनों मिल करके कितना 2 घंटा 120 मिनट का रेस्ट लिया होगा। ठीक है, और कह रहा है कि बीच में 2 ब्रेक लिए, लंबे समय का ब्रेक जो है कम समय वाला ब्रेक का 2 गुना हो गया, यानी कि x बराबर कितना 2y, x बराबर क्या हो गया 2y हो गया, तो x के ऊपर 2y रख देंगे, और 3y बराबर 120। तो ये लोग 40 मिनट का ब्रेक था, दूसरा का 80 मिनट का ब्रेक था। कौन वाला पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन बन गया। ये हो जाएगा आपका छोटा वाला y, ये हो जाएगा आपका x, और छोटा वाला पूछा, छोटा वाला कितना देर करता था? छोटा वाला 40 मिनट का बनेगा। बिटा रहे 65 नंबर क्वेश्चन। समय जाने का धीरे धीरे बढ़ता है, मुझे ना पैसा कमाना क्या ना। ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठहरे हुए नाव की गति को हम x मानते हैं, x हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 360 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है, और फिर बहाव में उल्टी यात्रा करते हुए प्रारंभिक बिंदु को पहुंचती है। कुल 40 घंटे का समय लगता है, यानी कि 360 किलोमीटर जब धारा के साथ जाएगा तो 20 प्लस y, और धारा के विपरीत आएगा तो 360 घंटा 20 माइनस 64 है, टोटल 40 घंटे का समय लगा है। x का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू उसको पुट कर दीजिए, निकल जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, हाँ बस ऑप्शन से पुट कर देंगे, इक्वेशन आगे भी बना सकते हैं। क्या ऑप्शन से पुट करेंगे? हाँ, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से पुट करना ही आसान है। अब मेथड से बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। यहाँ हो जाएगा 20 माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस वाई, बटा हो जाएगा 400 माइनस वाई स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 400 बटा 340 बटा 364। 364 को दोनों जो उठा कर नीचे लेके चले आए हैं, यहाँ पर 1 बटा बच जाएगा, 1 बटा बच जाएगा, 20 माइनस वाई यहाँ, 20 प्लस वाई यहाँ,
y से y अब कटेगा 40 से 40 भी कट जाएगा आपके पास बच जाएगा कितना 400 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 364 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा इसको चलेगा वाई स्क्वायर बराबर 36 y का मान कितना चलिए मिला के देखते हैं इकट्ठा हम बनाने की कोशिश करते हैं बना तो अच्छी बात रहेगा कितना मिनट चल रहा है जी कितना टाइम चल रहा है कितना देर चला है 30 मिनट है ना चलेगा चलेगा एक खत्ता नंबर देखें तो क्या कर रहा है BUTTER EXWHWU नहीं है ना कोई क्या मिला B में CDE UVWX TU भी चल जा रहा है TUVW ठीक है ना TUVW EFGH RSTU वहां से करके पहले से बहुत जाते हैं मिला ओके सर B CDE दोबारा UVWH दोबारा TUVW दोबारा यहाँ से T का W यहाँ देखा है जब T और T यहाँ WW से अलग कर दिया है ना ये दोनों में खाली उलट दिया तो बजाना चाहिए राष्ट्रपति मतलब कर दिया सर भाई आर नहीं वही है लास्ट का जो चलो अस्सी तक काफी देता है बेटा दे होगा लेकिन कितना तो ठीक है गलती कर रहा है गलती कर रहा है ना सर काट देंगे अरे मुझे हम पहले तो रख देते हैं कौन सा वासी सर हाँ। पेटेंट दे देगा सर गारंटी पेटेंट दे देगा गलती कर रहा है हाँ सर क्या किया था क्वेश्चन दिया हुआ है 1 अगस्त 2002 को सर बुधवार आ रहा ना मंगलवार है 1 मिनट 2000 है तो मंगलवार था अच्छा था तो 1 मार्च को होगा तब ऊपरला सेगमेंट होगा फॉलो करना एक मिनट सर आइए जरा से 10 मिनट चलेगा हाँ होगा तो होगा पीछे जाएंगे होगा में पीछे जाएंगे हम आगे जाएंगे आगे जाएंगे 1 मार्च 2001 ना सर ये हम कैसे सोच लेंगे हाँ? उससे ज्यादा ही हो सकता है हो सकता है लेकिन अगला ही देखेंगे ना जस्ट अगला इसके बाद 1 मार्च कब आएगा जस्ट अगला 1 मार्च 2001 में आएगा उसको देखेंगे हाँ 2000 का मार्च नहीं देखेंगे हां लेकिन ये पूछेगा ना कि 1 मार्च को कौन 1 मार्च 2000 हाँ हाँ यहाँ पर था रहता था पर आपको तो पता नहीं होगा होगा आप अगस्त चल रहे हैं आप फिर होगा कुछ बात वहाँ पर बनाएंगे यस सर तो 84 सही था पचहत्तर एम डब्ल्यू से संबंधित ओ से उल्टा एम को उल्टा हाँ ऐसा एम डब्ल्यू
ओ ओ अच्छा था। और बोलिए 87 88 90 87 में क्या करना? कैसे काम किया सर एग्जाम में वो? अरे एम के उल्टा वो दर्द होता है उल्टा तो एबीसी के में मीरा मीरा नहीं उल्टा करते हैं अब बताइए 87 क्या कह रहा 87 में? हां सर गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद का पता लगाइए। पहला पद समान अनुपात तो है, दोनों जरूरी है। पहला पद भी और समान शुरू से ना चुप मैं व्हाट्सएप पे भेजना था। ठीक है अगले बार से होगा शनिवार, अगले शनिवार से हो जाएगा। दरोगा नहीं आज सॉल्यूशन चल रहा है नहीं कल आईएनटी से वाला समस्या आईएनटी पे सॉल्यूशन वही 10 सेकंड है ना हाँ सर एक तो 88 देखिए तो सर हाँ इसका सेट चलिए 87 में दोनों जरूरी है। गुणोत्तर श्रेणी में आगे बढ़ने के लिए समान अनुपात से गुणा किया जाता है या भागा किया जाता है? भागा दिया जाता है। ठीक है सरकार द्वारा इन संस्थानों का कथन है वित्त में कोई अनुभव नहीं होने के साथ अगर समाज की नियुक्ति करें सर 96 बताइए ना। वित्तीय क्षेत्र में व्यक्ति की विशेषज्ञता का ध्यान में रखते हुए सरकार को वित्तीय संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति करनी चाहिए। 90 बना दिए। वित्तीय संस्थान के निदेशक को समान संस्थान थोड़ा कथन समझ में नहीं आ रहा। सरकार द्वारा इन संस्थानों के निदेशकों के रूप में वित्त में कोई अनुभव नहीं होने के साथ नौकरशाहों की नियुक्ति करें। गिरावट क्या दोनों हाँ दोनों जगह दोनों 1 नंबर। हाँ, ठीक है देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई फर्म है वहां पर कुछ नियुक्ति करना था तो ठीक है बस 5 मिनट यही लिख जाइएगा 5 मिनट के लिए लिख जाइएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि सर मान कोई फर्म है वहां उसको नियुक्ति करने का ठेका दिया गया ठीक है तो उसको अनुभव वैसा नहीं था इसलिए क्या हुआ नियुक्ति करने में क्या हुआ उसको परेशानी आई होगी और इसलिए नियुक्ति में गिरावट हुआ ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ है कि वित्तीय क्षेत्र में व्यक्ति की विशेषज्ञता को ध्यान में रखकर सरकार को यानी कि जो विशेषज्ञ है उसको इसमें नियुक्त करना चाहिए ताकि वो नियुक्ति करे। वित्तीय निदेशक के संस्थान में वित्तीय अनुरूप विशेषज्ञता होनी चाहिए दोनों सही कौन सा 90 क्या कर रहा है राइट एंगल सर्कल फॉर्म कर सकता है ए और बी से एक्सेस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है ए और बी एक साइकिल की यात्रा पर जाते हैं वे उत्तर की ओर समूह की यात्रा शुरू करते हैं। चलिए दोनों इधर उत्तर की ओर वो पाया गया एक कुछ देर से गया कुछ समय बाद ए बाई ओर मुड़ता है ए बाई ओर मुड़ गया इधर चला है अभी इधर चला 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ए 2 बार 90 डिग्री बाएं मुड़ता है ए 2 बार 90 डिग्री बाएं मुड़ता है एक बार इधर मुड़ेगा फिर एक बार इधर मुड़ेगा इस दिशा में बदलाव ये 2 बार अब बी के बारे में कुछ कहा नहीं कहा सर एक मिनट तो यहाँ पे लाइन होती है तो कैसे लिखना है? चल वे 8 और 7 आते हैं 8 नंबर दिखा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिकोण ना हाँ 1 2 3 4 त्रिभुज लिखना सर। हाँ तो
समकोण वाला तीन समकोण बोलना है ना, 1 2 3 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को सात को पीने था सर। हाँ सात को तो 8 वो टाइम छोटा होगा, कहाँ एक देखो बड़ा वाला 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 6 पे 8 बताइए ऐसा आपसे फिर यहाँ 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 1 2 3 4 कैसे किया था? चार अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ 4 24 में मिल जाएगा ना, 5 ये ऐसे 5 6 7 8 वेन आकृति का चयन करें। वेन आकृति कौन सा? इसमें तो 2 नंबर 2 ना, अच्छा सब एक ही लाइन से बांटा, इसमें 2 लाइन से बांट दिया। सीधे हो गया।